गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। तो फ्रेंड्स, हम राजस्थान में कृषि को पढ़ रहे थे। तो राजस्थान में कृषि के हमने 6 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं। अब हम दोस्तों सभी रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, इनको क्या एक एक को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान रबी की फसलें तो देखिए दोस्तों, वैसे मैं आपको रबी की फसलें बता चुका हूँ। गेहूँ, चना, सरसों और जितने भी जैसे जीरा, धनिया, मेथी, गाजर, आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की। अब हम डिटेल से एक एक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, गेहूं की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम जाति। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये चिकनी मिट्टी में और दोमट मिट्टी में अच्छी तरीके से मतलब इसकी क्या होती है दोस्तों, उपज प्राप्त होती है। तो देखिए, एक तो चिकनी मिट्टी एवं दोमट मिट्टी, ये मिट्टी क्या है दोस्तों, इसके लिए उपयुक्त है। चिकनी मिट्टी एवं दोमट मिट्टी इसके लिए क्या है, उपयुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं तो इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए। तो देखिए, वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की मात्रा की जरूरत होती है गेहूं के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक गेहूं कौन से देश में होता है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं होता है दोस्तों चीन में। उसके बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत कौन से नंबर पर है दोस्तों, दूसरे स्थान पर। भारत दूसरे स्थान पर है गेहूं के उत्पादन में। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है चीन में। दूसरे नंबर पर है भारत में बात करते हैं। तो देखिए, भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में गंगानगर जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों, गंगानगर। और गंगानगर को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए गंगानगर को कहा जाता है अन्न भंडार या अन्न का कटोरा, ठीक है। तो देखिए, एक आपको ये नोट टाइप में लिखना है। गंगानगर को अन्न भंडार या अनाज का कटोरा कहते हैं। अनाज का कटोरा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बातें तो हमने बेसिक कर ली हैं। यहाँ से हर जगह से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम जाति होता है दोस्तों। उसके बाद चिकनी मिट्टी दोमट मिट्टी में ये अच्छे से उत्पादित होता है। वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं चाइना में होता है दोस्तों। भारत दूसरे स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद भारत में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, यूपी है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में।
और गंगानगर को कहते हैं अन्न भंडार या अनाज का कटोरा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों गेहूं की प्रमुख किस्में। गेहूं की कौन सी इंपॉर्टेंट किस्में हैं उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए गेहूं की प्रमुख किस्में गेहूं की कौन कौन सी हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए हम सबसे पहले तो जो पहले से ही चली आ रही है वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे सोनालिका, सरबती, सोनारा, कल्याण सोना, मैक्सिकन, मालविका, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक होती है मालेश्वरी, उसके बाद हम बात करते हैं तो सुजाता। इसके बाद दोस्तों हम कुछ, ये तो देखिए पहले से ही हर कोई पढ़ाएगा, सोनालिका, सरबती, सोनारा, कल्याण सोना, मैक्सिकन, मालविका, मालेश्वरी, सुजाता, ये गेहूं की प्रमुख उन्नत किस्में हैं दोस्तों। लेकिन जो अभी भारतीय जो कृषि विभाग है उसके द्वारा भी कुछ किस्में जारी की गई हैं। और हाँ, दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली किस्में, तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी किस्में बोई जाती हैं वो भी आप देख लीजिए। एक तो है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा जैसे ट्रिटिकम जाति, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो एक तो है ट्रिटिकम, और दूसरे नंबर पर है दोस्तों मैक्रोनी। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली किस्में है, एक तो ट्रिटिकम है और एक है दोस्तों मैक्रोनी, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे जो भारत के कृषि विभाग के द्वारा कुछ किस्में डेवलप की गई हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको ये थोड़ा देख लेना है दोस्तों, भारत के कृषि विभाग द्वारा, भारत के कृषि निगम द्वारा उन्नत किस्में, तो देखिए एक तो दोस्तों करण वंदना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही जबरदस्त मानी जाती है करण वंदना। एक है दोस्तों WH 1105, एक है दोस्तों HD 2967। तो देखिए दोस्तों ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है आगे, क्योंकि पेपर का लेवल काफी अच्छा बन चुका है। पहले तो सिर्फ इन्हीं में से पूछी जाती थी, सोनालिका, सरबती, सोनारा, कल्याण सोना, मैक्सिकम, मालविका, मालेश्वरी और सुजाता, इनमें से ही पूछ लिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब एक तो ये पूछे जाने की पूरी संभावना है कि भाई सर्वाधिक बोई जाने वाली कौन सी किस्में हैं राजस्थान में, तो एक तो ट्रिटिकम है दोस्तों और एक है मैक्रोनी।
उसके बाद भारत के जो कृषि निगम द्वारा उन्नत किस्में भी विकसित की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो करण वंदना है, एक WH 1105 है और एक HD 2967 है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये प्रमाणित हैं, ऑथेंटिक हैं ये, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जौ के बारे में। जौ, तो देखिए जौ की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जौ के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, तो राजस्थान में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? जयपुर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का ही आपसे पूछा जाएगा मेनली। उसके बाद हम वैसे बात करते हैं तो जो भी सर्वाधिक यूपी में ही उत्पादित होता है दोस्तों, देश की बात करें तो। लेकिन हम जब भारत की कृषि पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है? जयपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए जौ की किस्में, देखिए किस्में, तो देखिए जैसे ज्योति राजकिरण है, ज्योति राजकिरण। एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा RS6, एक आपने सुना होगा K15, एक आपने क्लियर किया होगा कि भाई K15 भी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए लखन है दोस्तों, एक हरितिमा है, हरितिमा। तो ये क्या है दोस्तों? जौ की प्रमुख किस्में हैं, ज्योति राजकिरण, RS6, K15, लखन, हरितिमा, ये जौ की प्रमुख किस्में हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सरसों की दोस्तों। सरसों, तीसरा नंबर है सरसों। तो देखिए हम सरसों की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसके लिए हल्की चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, हल्की चिकनी मिट्टी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि भाई सरसों देश में, भारत में, देखिए वर्ल्ड में तो सरसों सर्वाधिक भारत में उत्पादित होती है। फिर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादित होती है, और राजस्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? सरसों प्रदेश कहा जाता है। फिर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन सरसों का कहाँ पर होता है? भरतपुर और अलवर में। बात करते हैं सरसों की, राजस्थान में सबसे बड़ी सरसों की मंडी कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में सबसे बड़ी सरसों मंडी है सुमेरपुर पाली में। तो देखिए हम बात करते हैं, पहली बात तो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं दोस्तों कि भाई विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। तो पहला स्थान भारत का है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिलों में होता है? तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन ये होता है दोस्तों, एक तो भरतपुर और अलवर। और दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो भरतपुर है, भरतपुर में सरसों अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में है दोस्तों, ये मैं बता चुका हूं। और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए सरसों की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में
राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी। तो दोस्तों राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहाँ पर है दोस्तों? पाली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी कि भाई राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो सुमेरपुर पाली में स्थित है दोस्तों। तो देखिए ये बात पता होनी चाहिए, सरसों हल्की चिकनी मिट्टी में बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में उत्पादित होती है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर और अलवर में होता है। और राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी, राजस्थान में सरसों की सबसे बड़ी मंडी है दोस्तों सुमेरपुर पाली। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम सरसों की कुछ किस्में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सरसों की किस्में, सरसों की प्रमुख किस्में। तो देखिए सरसों की प्रमुख किस्में आपको ध्यान रखनी है। एक तो है दोस्तों वरुणा, ध्यान रखनी है आपको। दूसरा है दोस्तों, दूसरी कौन सी है? एक पूसा गोल्ड है दोस्तों, पूसा गोल्ड। राजस्थान में जो सरसों की प्रमुख किस्में बोई जाती हैं वरुणा है, पूसा गोल्ड है। और दोस्तों प्रमाणित किस्में भी हैं, जैसे एक है RH 819, एक है दोस्तों बायो 902। ये राजस्थान में सरसों की क्या है दोस्तों? प्रमुख किस्में। दोस्तों अब हम बात करते हैं चना। तो देखिए चना की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके लिए सामान्य वर्षा ही पर्याप्त होती है, सामान्य वर्षा होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चना को दालों का राजा कहा जाता है। दालों का राजा कहते हैं। तो देखिए चना को क्या कहा जाता है दोस्तों? दालों का राजा कहा जाता है। उसके बाद सर्वाधिक भारत में कहां पर होता है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक चना का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक चना का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, बस इतना ही पूछा जाएगा कि भाई भारत में सर्वाधिक कहां पर होता है? तो मध्य प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक चने का उत्पादन बीकानेर। उसके बाद शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों आते हैं। तो देखिए राजस्थान में एक तो है दोस्तों बीकानेर, पहले नंबर पर तो है बीकानेर। दूसरे नंबर पर है दोस्तों शेखावाटी, और शेखावाटी आप जानते ही हो चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में भी ठीक ठाक चना का उत्पादन होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अब डायरेक्टली याद रखने हैं बाकी, तो जैसे जीरा सर्वाधिक कहाँ, धनिया सर्वाधिक कहाँ पर, इनके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जो एक एक लाइन के जिनमें आंसर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों खरीफ की फसलें। तो देखिए अब हम बात करेंगे खरीफ की फसलें। तो देखिए खरीफ की प्रमुख फसलें, तो बात करते हैं दोस्तों खरीफ की प्रमुख फसलें, जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है,
सोयाबीन है, इस तरीके से कपास, गन्ना, इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम पहली बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाजरा। तो देखिए बाजरा की बात करते हैं दोस्तों। तो बाजरा के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है कि सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कौन से देश में होता है? भारत। तो देखिए विश्व में पहला स्थान है भारत का, विश्व में भारत। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है। देखिए भारत में है दोस्तों राजस्थान। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है। पूरे विश्व की बात करें तो अपने देश भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन होता है। फिर भारत की बात करते हैं तो राजस्थान में होता है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आप दो तरीके से देखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादन, क्योंकि दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तो बोया जाता है बाड़मेर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाजरा किस जिले में बोया जाता है, तो दोस्तों बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। लेकिन उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों अलवर व जयपुर। अलवर व जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो क्षेत्रफल तो बहुत ज्यादा बोया जाता है, लेकिन वहां पर झड़प कम आती है, कम बाजरा उत्पादित होता है। यहाँ भूमि तो ज्यादा यहाँ पर यूज की जाती है, लेकिन उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? अलवर और जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। बात हमने एक ये भी करी थी कि बाड़मेर में क्या है? बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है दोस्तों? अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। और हम बात करते हैं तो दोस्तों बाजरा को क्या कहते हैं? बाजरे को कहते हैं गरीब का भोजन। गरीब का भोजन। और गरीब की रोटी किसे कहते हैं दोस्तों? गरीब की रोटी कहते हैं ज्वार को। तो गरीब का भोजन बाजरा को कहा जाता है और गरीब की रोटी कहा जाता है दोस्तों ज्वार को। बात करते हैं तो देखिए, और इसे कहते हैं राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। किस्मों के लिए मैं सभी की किस्में एक साथ जैसे आपको, और दोस्तों देखिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए। वहां पर भी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, एग्जाम में आने लायक होती है, वो मैं शेयर करता रहता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप हरवीर सर नाम से है संज्ञा वो टेलीग्राम ग्रुप। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए और आप पूरी जानकारी वहां पर भी लेते रहिए। वहां पर इंपॉर्टेंट जो भी चीज आती है उसको आपको शेयर करता रहता हूं। तो आपको सभी किस्मों का एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप ये चीजें डिटेल से समझ पाओगे। किस्में एक जगह एक वीडियो बना देंगे, 15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें सभी की किस्में आपको शॉर्ट में समझा दी जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे चावल की। तो देखिए बाजरे के बारे में, बाजरा को क्या कहते हैं? गरीब का भोजन या राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये होता है भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल पर तो सर्वाधिक बोया जाता है बाड़मेर में, लेकिन उत्पादन होता है अलवर और जयपुर में, ठीक है। उसके बाद बाजरा अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आप देखिए कृषि की सभी वीडियो देखिए, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर हमारी एक एक चीज क्लियर हो रही है जो हम पढ़ना चाहते हैं, ये आपको एहसास हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखिए।
जो भी ज्योग्राफी की आपको जितने भी वीडियो डाले हैं प्लेलिस्ट है अलग से, राजस्थान का भूगोल प्लेलिस्ट में जाइए आप, टोटल पढ़िए वहां पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चावल, चावल की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए चावल का विश्व में सर्वाधिक, देखिए ये भारत व विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है दोस्तों, खाद्यान्न फसल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल है दोस्तों। भारत में भी सर्वाधिक कौन सा खाद्यान्न का उपयोग होता है दोस्तों? चावल का। गेहूं तो केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ क्षेत्र यूपी का, इन्हीं क्षेत्रों में, यानी उत्तर भारत आप कह सकते हो, पूरा उत्तर भारत भी नहीं है। लेकिन जो चावल है ये देखिए यूपी में भी काफ़ी खाया जाता है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, और तटीय क्षेत्र हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी जगह क्या खाया जाता है दोस्तों? चावल। और विश्व में भी इसी प्रकार से सर्वाधिक चावल ही खाद्यान्न फसल है, गेहूं नहीं है दोस्तों, ठीक है। गेहूं तो बहुत कम जगह खाया जाता है, तो सर्वाधिक भोजन किसका किया जाता है? चावल का। इसके बाद दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन विश्व में कहां पर होता है? चीन में। दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है, और भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान, तो राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। और दोस्तों चावल की डलिया किसे कहते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। और चावल का कटोरा किसे कहते हैं? असम को। देखिए यहाँ से 3 अलग अलग पॉइंट निकल के आएंगे आपके सामने। सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, चावल की डलिया छत्तीसगढ़, और बात करते हैं चावल का कटोरा असम, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक चावल उत्पादित होता है पंजाब में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है हनुमानगढ़ में। और देखिए चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है दोस्तों, जिसने चावल की 2 किस्में बनाई हैं दोस्तों, 2 किस्में ईजाद की हैं। एक है माही और एक है सुगंधा। ये यहीं पर आप साथ में पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पूरी सभी फसलों की किस्मों का और उनमें लगने वाले रोग, सभी फसलों की किस्में और उनमें लगने वाले रोग, इनका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 15 से 20 मिनट का, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं, तो देखिए विश्व में पहले स्थान पर, विश्व की बात करते हैं तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत। भारत की बात करते हैं तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल। भारत की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक चाइना, दूसरे स्थान पर भारत। भारत की बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए चावल की डलिया, चावल की डलिया किसे कहते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़। पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़। चावल की डलिया छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए चावल का कटोरा, चावल का कटोरा किसे कहते हैं भारत में? तो देखिए चावल का कटोरा असम है दोस्तों। और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है पंजाब में। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? हनुमानगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है राजस्थान में? चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों
बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में दोस्तों चावल की 2 किस्में उत्पादित की गई हैं, ईजाद की गई हैं। तो देखिए, एक का नाम है माही और एक का नाम है सुगंधा। तो ये ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं। माही कंचन और माही धवल ये मक्के की किस्में हैं, जो बांसवाड़ा में अनुसंधान केंद्र है मक्के का भी दोस्तों। तो देखिए, बांसवाड़ा में मक्के अनुसंधान केंद्र के द्वारा तो माही कंचन और माही धवल वो मक्के की किस्में हैं। चावल की किस्में कौन सी है? माही और सुगंधा। ये भी चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा ही ईजाद की गई हैं, उत्पन्न की गई हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? ये चाइना में होता है। दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल। और चावल की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं दोस्तों। चावल की डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। उसके बाद चावल का कटोरा किसे कहते हैं दोस्तों? चावल का कटोरा कहते हैं, असम को कहते हैं दोस्तों। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं तो भारत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक चावल का उत्पादन पंजाब में होता है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा, जिसने 2 चावल की किस्में विकसित की हैं। एक का नाम है माही और एक का नाम है सुगंधा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मक्का। तो देखिए, अब हम बात करेंगे मक्का की। तो देखिए मक्का, तो देखिए मक्का के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक, देखिए इसमें देश और वर्ल्ड जानने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों इसमें एक फिक्स जिला नहीं है। सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, जैसे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी दक्षिण राजस्थान आप लिख सकते हो। तो देखिए, मक्का का राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण राजस्थान, मेनली चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ मात्रा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी है। और हम बात करते हैं तो देखिए, मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है दोस्तों? तो देखिए, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? यह है बांसवाड़ा। और चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र के द्वारा दो फसलें, 2 किस्में विकसित की गई थी, एक माही और एक सुगंधा। और दोस्तों मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा है। इसके द्वारा मक्के की 2 किस्में विकसित की गई हैं। एक का नाम है दोस्तों, एक का नाम है माही धवल और दूसरी है दोस्तों माही कंचन। तो देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और देखिए, 2 प्रमुख किस्में इसके द्वारा विकसित की गई है मक्के की, एक माही धवल और एक माही कंचन। जबकि चावल की कौन सी थी दोस्तों? माही और सुगंधा। इनमें डिफरेंट कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं ज्वार के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों ज्वार। तो देखिए, ज्वार की हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, भारत में तो सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में,
और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों अजमेर। राजस्थान में कहाँ पर होता है दोस्तों? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्वार को क्या कहते हैं दोस्तों? गरीब की रोटी। और बाजरे को गरीब का भोजन। इसे कहते हैं दोस्तों गरीब की रोटी, गरीब की रोटी। और आगे हम बात करते हैं तो ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? ज्वार अनुसंधान केंद्र है वल्लभ नगर उदयपुर में। तो देखिए ज्वार अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? वल्लभ नगर और उदयपुर। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए ज्वार के बारे में आप इतना ही ध्यान रखें। गरीब की रोटी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में उत्पादित होता है, राजस्थान में सर्वाधिक अजमेर में। और ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? वल्लभ नगर उदयपुर। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मूंगफली। खरीफ की फसलें ज़्यादा होती हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है MSP, उसमें भी खरीफ की 14 फसलें इंक्लूड हैं और रबी की 6 फसलें इंक्लूड हैं और 2 कॉमर्शियल हैं। 22 हैं टोटल और 23 अभी वनोपजों को भी उसमें शामिल करने की बात कही जा रही है जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वो हम करंट में आपको पढ़ा भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद मूंगफली की बात करते हैं। मूंगफली, तो देखिए मूंगफली, अब हम बात करते हैं दोस्तों मूंगफली की। तो भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ? इसे गरीब का बादाम कहते हैं दोस्तों, ये बता भी चुके हैं हम। तो पहला तो लिख दीजिए गरीब का बादाम, गरीब का बादाम। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मूंगफली को क्या कहते हैं दोस्तों? गरीब का बादाम। दूसरा ध्यान रखना है सर्वाधिक भारत में उत्पादन कहाँ पर होता है? तो देखिए भारत में तो होता है दोस्तों गुजरात, और गुजरात में भी कहाँ पर होता है? राजकोट में। गुजरात के भी कहाँ पर? राजकोट में होता है दोस्तों, ये ध्यान रखें, राजकोट में होता है। सर्वाधिक आपसे कहें भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो वो गुजरात करिए। और स्थान पूछ लिया जाए आपसे, जिला पूछ लिया जाए, तो गुजरात का जिला है राजकोट, वहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में कहाँ पर उत्पादन होता है? तो राजस्थान में होता है दोस्तों लूणकरणसर। लूणकरणसर, लूणकरणसर कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर। तो यहाँ पर भी आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। आपसे स्थान पूछा जाए तो लूणकरणसर करके आना है, और जिला पूछा जाए तो बीकानेर, क्योंकि लूणकरणसर कौन से जिले के अंदर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। तो लूणकरणसर बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो देखिए लूणकरणसर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट, राजकोट कहते हैं। ये ध्यान रखें आप। लूणकरणसर को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है मूंगफली, गरीब का बादाम, उसके बाद सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। जगह पूछे तो राजकोट गुजरात के अंदर ही है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, जिला पूछे तो बीकानेर, जगह पूछे तो लूणकरणसर। लूणकरणसर को क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तंबाकू की। तो देखिए इसके बाद हम बात करेंगे तंबाकू। अब बात करते हैं दोस्तों तंबाकू। तो देखिए तंबाकू की हम बात करते हैं दोस्तों,
तो देखिए तंबाकू है जो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो भारत में कहां पर उत्पादित होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान में मेनली तो है अलवर, उसके बाद सिरोही भी है दोस्तों, सिरोही, उसके बाद दौसा। आपसे सर्वाधिक पूछे तो अलवर ही करना अभी तो, ठीक है। उसके बाद सिरोही है, उसके बाद दौसा है दोस्तों, ये राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में तंबाकू की जो प्रमुख जो किस्में हैं या कौन से प्रकार का तंबाकू है, तो देखिए यहाँ पर निकोटिन टुबैकम। देखिए राजस्थान में कौन से टाइप का तंबाकू होता है? निकोटिन टुबैकम, और दूसरा निकोटिन रोस्टिका। ये तंबाकू उत्पादित होता है राजस्थान में। ध्यान रखें दोस्तों, तंबाकू कौन से टाइप का उत्पादित होता है राजस्थान में? निकोटिन टुबैकम, निकोटिन रोस्टिका, इस टाइप का यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और विश्व में भी सर्वाधिक उत्पादन भारत। विश्व की बात करते हैं दोस्तों, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसको देखिए तंबाकू कहाँ का पौधा है? जैसे बाजरा अफ्रीका का पौधा है दोस्तों। बाजरा के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं कि बाजरा कौन से देश का या कौन से महाद्वीप का पौधा है? तो बाजरा है दोस्तों कहाँ का पौधा है? अफ्रीका महाद्वीप का पौधा है। ऐसे ही तंबाकू कहाँ से लाया गया था भारत में? पुर्तगाल से। तो देखिए तंबाकू को 1508 ईस्वी में पुर्तगाल से लाया गया, पुर्तगाल से लाया गया। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो तंबाकू कहाँ से लाया गया था भारत में? 1508 ईस्वी में पुर्तगाल से लाया गया था। तो ये तंबाकू के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अफीम। तो देखिए इसके बाद हम खरीफ की फसल में आगे बढ़ते हैं। अफीम, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अफीम। अफीम, तो देखिए एक तो दोस्तों अफीम को क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं, काला सोना। अफीम को काला सोना कहा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरा आपको ध्यान रखना है अफीम के बारे में कि भाई अफीम का उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है सर्वाधिक? तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो देखिए राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। वैसे ज्यादातर बुक्स में चित्तौड़गढ़ दे रखा है, लेकिन दोस्तों अभी ये संयुक्त रूप से ही आता है ज्यादातर। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसके बाद भारत की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत में सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। तो ये अफीम के बारे में भी आप ध्यान रखें। और अफीम के लिए दोस्तों सामान्यतः नॉर्मली कोई खेती नहीं कर सकता है। अफीम की खेती करने के लिए गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद निर्भीक तरीके से अफीम की खेती कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं मोठ। तो मोठ की हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसे कहते हैं दालों की रानी, दालों की रानी। और दोस्तों दालों का राजा किसे कहते हैं? चना को। तो देखिए मोठ को दालों की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है राजस्थान में? तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर। बस इतना ही आप ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। अब देखिए दोस्तों
चना कहाँ पर उत्पादित होता है? चना उत्पादित होता है दोस्तों कहाँ पर? बीकानेर में सर्वाधिक, मोठ सर्वाधिक बाड़मेर में। लेकिन सभी दलहनी फसलों का पूछ लिया जाए कि भाई सर्वाधिक दलहनी फसलें कहाँ पर उत्पादित होती है, तो नागौर करके। सर्वाधिक दलहनी फसलों की बात करें तो नागौर पहले स्थान पर है। क्यों? वह चना भी करता है, गेहूं भी, चना और मोठ, मूंगफली और मूंग, उड़द, सभी प्रकार की थोड़ी थोड़ी करते हैं, इसलिए सर्वाधिक समग्र दलहन फसलों की बात करें तो नागौर। तो देखिए सर्वाधिक दलहन फसलें, सर्वाधिक दलहन की बात करें तो नागौर करके आना, लेकिन चने में आपको बीकानेर करके आना है और मोठ में आपको बाड़मेर करके आना है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद जैसे देखिए तंबाकू सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है दोस्तों? तंबाकू सर्वाधिक अलवर में उत्पादित होता है, फिर सिरोही है, फिर दौसा है। लेकिन आपसे पूछा जाए और अफीम कहाँ पर उत्पादित होता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में। लेकिन आपसे ये पूछा जाए सर्वाधिक मादक फसलें, सर्वाधिक मादक यानी नशीली फसलों का उत्पादन कहाँ होता है? तो जालौर करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मोठ को दालों की रानी कहते हैं। सर्वाधिक राजस्थान उत्पादन बाड़मेर में। सर्वाधिक दलहनी फसलों की बात करते हैं तो नागौर है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन। तो देखिए सोयाबीन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो सोयाबीन है इसमें 40% नॉर्मली 40%, नहीं तो 40 से 45%, 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोयाबीन 40 से 45% तक सोयाबीन में क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन। अब देखिए सोयाबीन की हम बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? भारत में सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोया प्रदेश क्यों कहते हैं? जैसे सरसों प्रदेश राजस्थान कहते हैं, क्यों? सरसों उत्पादन अधिक होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसलिए सोया प्रदेश कहते हैं। तो देखिए इसे सोया प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों एक मैं चीज नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में होता है, क्योंकि आपके आंसर में कमेंट बॉक्स में चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कि भाई सोयाबीन राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादित होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कपास और देख लेते हैं। फिर हमारी खरीफ की फसलें मुख्य वाली सारी हो गई, फिर तो हम एक एक लाइन के तो अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कपास। अब हम बात करते हैं दोस्तों कपास। तो देखिए कपास की हम बात करते हैं तो कपास को देसी या ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहते हैं दोस्तों। कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बढ़िया कहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं सर्वाधिक कपास तो कहाँ पर उत्पादित होती है? राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है दोस्तों हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। लेकिन अमेरिकन कपास सर्वाधिक कहां पर होती है? दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है सर्वाधिक, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहां पर होता है? गंगानगर में, गंगानगर। तो देखिए सर्वाधिक कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है, लेकिन सर्वाधिक अमेरिकन कपास जो लंबे रेशे की होती है इसका उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? गंगानगर। भारत में सर्वाधिक कहां पर होती है दोस्तों? तो देखिए भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये होता है दोस्तों गुजरात।
राजस्थान में बात करते हैं, सर्वाधिक कपास का उत्पादन पूछा जाए आपसे, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस जिले में होता है, तो हनुमानगढ़। लेकिन अमेरिकन लगा दिया उसमें कि सर्वाधिक अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपको गंगानगर करके आना है। देश में पूछा जाए कि भाई भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो आप गुजरात करके आइए, ठीक है। और विश्व की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए विश्व में अभी लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, कई बुक्स में यूएसए दे रखा होता है, कई बुक्स में दे रखा होता है चाइना। तो दोस्तों इसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालोगे अपना अपना आंसर, ठीक है। और बाकी मैं जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें देख करके फाइनल आपको बता दूंगा, क्योंकि कई बुक्स में यूएसए है। वैसे तो जो गाइड वगैरह आते हैं ऑथेंटिक बुकों में भी कई जगह, तो जैसे हरिमोहन सक्सेना की बुक है उसमें कई में तो यूएसए दे रखा है, कई जगह चाइना भी दे रखा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में से क्लियर एक आंसर आपको देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान की कृषि में आज हमने रबी की फसलें और खरीफ की प्रमुख फसलें पढ़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वन लाइनर सभी पढ़ेंगे, जैसे मेथी सर्वाधिक कहाँ पर होती है, गुलाब सर्वाधिक कहाँ पर होता है, संतरा सर्वाधिक कहाँ पर होता है, मेहंदी सर्वाधिक कहाँ पर होती है, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सारे एक लाइन वाले हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको इनकी किस्में और रोग ये क्लियर करवाएंगे, फिर उसके बाद आपकी एक क्लास रहेगी, यानी अभी 3 क्लासें हो रही। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कंटिन्यू वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों हमारा टारगेट आप कंप्लीट कीजिए, 200 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट, 800 प्लस हो चुके हैं, 200 बढ़वाइए। उसके बाद एक एक नाइट की पूरी क्लासें दूंगा मैं आपको। आपका राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है, पटवार का भी आने वाला है राजस्थान वालों के लिए। उसके बाद सेंटर के भी एसएससी, बैंक, यूपीएससी इनके भी एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि हम तो करंट अफेयर्स कंप्लीट पढ़ाते हैं दोस्तों। यूपीएससी, आरपीएससी या एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार, पुलिस, किसी में भी आप पढ़ोगे तो पूरा पढ़ाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक नाइट में मैं आपको गारंटी के साथ रिवीजन करवाऊंगा लाइव क्लास चलाकर। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, जिससे हमारी लाइव क्लास चल सके, आपसे कांटेक्ट भी बन सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।